अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाक जब। तो हमारे पास सिंध असम्बली में जॉब्स आई हैं। ये बड़ा सुनहरी मौका है सिंध के नौजवानों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सारी तफसीलात बताऊँगा, सारी वैकेंसीज़ बताऊँगा और आखिर में अप्लाई का तरीका भी बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर की है और इसका स्किल नंबर 15 है। इसमें तालीमी क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IT में, CSE में सेकंड डिवीज़न के साथ अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक ही असामी है, उम्र कैद 28 साल तक है। उसके बाद हमारे पास स्टेनोग्राफ़र की है। इसमें इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए तालीम और जो स्पीड आपकी होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में 80 और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। और इसमें असामियों की तादाद 21 है और उम्र कैद 28 साल है। तीसरे नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है। स्केल नंबर 14 है और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें असामियों की तादाद 6 है और 28 साल उम्र कैद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र की जॉब है। स्केल नंबर 14 है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए। तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी और इसमें 2 असामी हैं, उम्र कैद 28 साल तक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ सब इंजीनियर की जॉब है इलेक्ट्रिकल में और इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 असामी हैं, उम्र कैद 28 साल तक है। उसके बाद हमारे पास BMS ऑपरेटर की जॉब है। इसमें आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन मैक्ट्रॉनिक्स में और मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्टवेयर में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और 3 असामियाँ हैं, उम्र कैद 28 साल तक है। उसके बाद हमारा ICT ऑपरेटर है। इसमें BA BTech इन ICT होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 4 असामियाँ, उम्र कैद 28 साल तक है। उम्र के तकरीबन सब में 18 से 28 साल तक है। उसके बाद हमारे पास लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असामी की तरफ 6 है। उसके बाद हमारे पास सब इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स में और इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें असामी की तादाद 2 है। और 10वें नंबर पे हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की है और इसमें इंटरमीडिएट आपके पास होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और असामियों की तादाद 15 है। उसके बाद BMU ऑपरेटर की ज़रूरत है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, सिविल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। असामियों की तादाद 4 है। उसके बाद हमारे पास BMU मैकेनिक की ज़रूरत है। इसमें जो स्केल नंबर है इसका 12 है और इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल फील्ड में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। असामियों की तादाद 2 है। उसके बाद सब इंजीनियर सिविल की ज़रूरत है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। एक ही असामी या उम्र की 28 साल तक है। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है। स्केल नंबर 11 है और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक ही असामी। उसके बाद हमारे पास जूनियर ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। स्केल नंबर 11 है। इसका इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में और उर्दू और सिंधी लैंग्वेज में और 3 असामियाँ इसमें। और उसके बाद हमारे पास जूनियर क्लर्क की जॉब है। इसमें असामियाँ सबसे ज़्यादा हैं। इसके पास आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए MS ऑफिस का और आपके पास 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। असामियों की तादाद 30 है और उम्र कैद 28 साल तक है। उसके बाद हमारे पास लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपके पास होने चाहिए और फिजिकल फिट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 8 असामियाँ इसमें और उम्र कैद 28 साल तक है। उसके बाद हमारे पास सीनियर प्रूफ रीडर की ज़रूरत है। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस वालों को तरजीह दी जाएगी एक ही असामी। उसके बाद हमारे पास HVAC टेक्नीशियन की ज़रूरत है और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 असामियाँ। उसके बाद हमारे पास केयर टेकर की जॉब है और इसमें स्केल नंबर 9 है। आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और अगर ज़्यादा तालीम होगी तो उसको प्रेफर की जाएगी। असामी की तादाद 10 है, उम्र कैद 28 साल तक है। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड क्लर्क की जॉब है और इंटरमीडिएट आपके पास होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। असामी की तादाद 5 है। और उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट है। इसमें भी बहुत ज़्यादा असामी है, 35 की तादाद में। इसके पास आप इंटरमीडिएट होना चाहिए और फिजिकल फिट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उम्र कैद 28 साल है। उसके बाद हमारे पास जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की ज़रूरत है। इसमें भी असामी बहुत ज़्यादा है। इसमें मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और फिजिकल फिट 39 असामी है। उसके बाद हमारे पास जूनियर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट की ज़रूरत है। इसमें मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए और असामी की तादाद 14 है। उसके बाद प्रूफ रीडर की ज़रूरत है। इसमें इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और 3 असामियाँ हैं। उसके बाद हमारे पास जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की ज़रूरत है। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और एक ही असामी है। उसके बाद हमारे पास सिंधी टाइपिस्ट की ज़रूरत है। इसमें इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए और MS ऑफिस वगैरह का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन सिंधी में और 3 असामियाँ है। उसके बाद हमारे पास शेफ़ की ज़रूरत है। इसमें मिडिल पास होना चाहिए और 3 मंथ का कोर्स आपके पास
शेफ़ का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक असामी है, उसके बाद प्लम्बर की ज़रूरत है, इसमें मिडिल पास हो, तजर्बे वाले को तरजीह दी जाएगी। इस 5 असामी है। उसके बाद एयर कंडीशन प्लांट ऑपरेटर की ज़रूरत है, इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए AC प्लांट ऑपरेशन का, और इससे 3 असामी है। उसके बाद हमारे पास AC मैकेनिक है, इसमें मिडिल पास हो और 3 माह का कोर्स आपके पास होना चाहिए AC मैकेनिक का, और 6 असामी है। उसके बाद हमारे पास कारपेंटर की ज़रूरत है, इसमें मिडिल पास हो, 2 असामी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, इसमें भी मिडिल पास हो, और 5 असामी है। उसके बाद फायर फाइटिंग ऑपरेटर की ज़रूरत है, इसमें मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, और आपके पास कोर्स भी होना चाहिए फायर फाइटर का, इसमें 2 असामी है। उसके बाद हमारे पास जनरेटर ऑपरेटर है, इसमें मिडिल पास हो। उसके बाद हमारे पास ग्लेज़र की है, और इसमें मिडिल पास। उसके बाद वायरमैन है, इसमें भी मिडिल पास हो, 3 असामी है, और उसमें 2 असामियाँ हैं जनरेटर ऑपरेटर में। उसके बाद हमारे पास 38 नंबर पे असिस्टेंट केयर टेकर की ज़रूरत है, इसमें मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, 1 असामी है। उसके बाद ऑडियो सिस्टम कीबोर्ड ऑपरेटर है, इसमें मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, 2 असामी है। उसके बाद खतीब की ज़रूरत है, इसमें आपके पास दर्स निज़ामी के सर्टिफिकेट होने चाहिए किसी मदरसे से, और 1 ही असामी है। उसके बाद हमारे पास कारी की ज़रूरत है, इसमें किरात सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इसमें 2 असामी है। उसके बाद हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर है, इसमें मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 असामियाँ टोटल यहाँ पे हमारे पास 268 असामियाँ, तो बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास जो सिंध डोमिसाइल रखने वाले हैं, सुबह सिंध के लोग हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करें। अब हम चलते हैं कि आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। यहाँ पे मुकम्मल तरीका लिखा है कि भाई हाउ टू अप्लाई। आपने क्या करना है, आपने जाना है PTS की वेबसाइट के ऊपर www.pts.org। वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फार्म एंड डिपॉजिट स्लिप। तो आपने PTS की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना है और डिपॉजिट स्लिप भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो फ़ीस होगी डिपॉजिट स्लिप की, वो उसके किसी भी बैंक में आपने जमा करवा लेना, HBL या फिर UBL में। उसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फार्म को फिल करना है। उसके बाद जो डिपॉजिट स्लिप की रसीद है वो भी आपने अटैच करनी है, और आपने इसको भेजना कहा है, Please send duly filled up application form along with paid copy of the PTS deposit slip in original to PTS headquarter 3rd floor। ये आपने भेजना इधर है, PTS headquarter 3rd floor अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। तो आपने यहाँ पे आप लोग ने भेज देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 7 जुलाई। 7 जुलाई से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू सो मच।